नमस्कार। राय साहब की राय कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने पिछले कई दिनों से तमाम रील्स देखी होंगी, तमाम वीडियोस देखे होंगे और इनमें जिक्र होगा एटीएम्स में कैश की किल्लत का, और ख़ास करके उन जगहों के एटीएम्स में कैश की किल्लत अच्छी खासी है जो टीयर 2, टीयर 3 टाउन्स और बहुत से रिमोट एरियाज में स्थित है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने बड़े देश में फैले एटीएम नेटवर्क के अच्छे खासे हिस्से में अगर एटीएम्स में ही अगर जो कैश डिस्पेंस ना हो पाता हो, एटीएम्स ज़्यादातर ड्राई हो चले हों, तो आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? ये अचानक क्यों समस्या पैदा हुई? अचानक ये क्यों प्रॉब्लम आई? और इसका कई दिनों से जो है वो जिक्र बराबर यूट्यूब की रील्स और वीडियोस में, अखबारों में भी जिक्र होता आया है और इस समस्या को अब तक सुलझाया नहीं गया है। और ये पूरी समस्या जो है एक बहुत बड़ी पहेली के रूप में सामने आ गई है। इस वीडियो का मकसद केवल इतना है कि इस वीडियो द्वारा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये इस किस्म की किल्लत क्यों आई। आखिर ये कौन सी पहेली है जिसका हल आज तक नहीं निकल पाया। इस पहेली की गुत्थी जो है वो न सरकारी स्तर पे न बैंकों के स्तर पे ये सुलझ पाई है। तो आखिर वजह क्या है, ये पहेली है क्या? मेरी एक गुजारिश है आप सभी प्रबुद्ध व्यूअर्स से कि अगर आप लोग को इस पहेली की कोई सॉलिड वजह मालूम है या इस पहेली को सुलझाने का कोई माकूल तरीका मालूम है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर आप बताएं और मेरा मार्गदर्शन करें। दोस्तों, पिछले कई दिनों से इस बात की खबरें आने लगी थी और ये खबरें अब आम हो चली हैं कि टीयर 2, टीयर 3 और बहुत से देश के रिमोट एरियाज़ में जो एटीएम्स स्थित हैं, वो एटीएम्स जो हैं वो ज़्यादातर समय ड्राई रहते हैं, यानी वहाँ से नकदी निकालना मुश्किल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि देश के सिस्टम में जो फाइनेंशियल प्रणाली है उसमें जो है लगभग 43 लाख करोड़ रुपए की नकदी मौजूद है, और इतनी बड़ी नकदी होने के बावजूद ये किल्लत क्यों पैदा हुई? और ये किल्लत खाली टीयर 2 या टीयर 3 टाउन्स या रिमोट एरियाज में ही नहीं है। बहुत से बड़े बड़े शहरों के अंदर भी बहुत से ऐसे एटीएम्स हैं जहाँ की ये समस्या जो है ये विद्यमान है, और एटीएम से रेगुलर जो है कैश डिस्पेंसिंग की जो है वो समस्या पैदा हो गई है, जहाँ हमेशा कैश उपलब्ध नहीं रहता है। लिहाजा लोगों को दर दर एटीएम्स भटकना पड़ रहा है। अब ये नौबत क्यों आई, किस लिए आई? नौबत तो आई है क्योंकि अगर समस्या नहीं होती तो फिर जो एटीएम में पैसा, एटीएम मशीन्स जो हैं, डिस्पेंसर्स हैं, उनमें जो पैसा लाने वाली एजेंसियां हैं, उन एटीएम्स में पैसा भरने वाली एजेंसियां हैं, उनको क्यों रिजर्व बैंक से या सरकार से गुहार लगानी पड़ रही है? अब आप ये सोचिए कि जब नोटबंदी हुई थी उस समय जो थे एटीएम, उनकी संख्या आज के मुकाबले कम थी, और तब सिस्टम में लगभग 13 लाख करोड़ रुपए मौजूद था। ये दीगर बात है कि नोटबंदी का ऐलान होने के बाद अचानक
कैश की बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई और एटीएम्स में पर्याप्त मात्रा में एकाएक कैश को रिप्लेनिश करना ये लगभग असंभव काम था, जो नहीं ठीक से हो पा रहा था। लेकिन फिर भी पूरी कोशिश सरकार की तरफ से, रिजर्व बैंक की तरफ से ये जारी थी कि किसी भी तरीके से एटीएम्स में ज़्यादा समय तक जो है वो कैश की किल्लत ना रहे। तब लेकिन नोटबंदी की घोषणा के पहले जो 13 लाख करोड़ रुपए के आसपास की नकदी सिस्टम में मौजूद थी, तब एटीएम्स में उतनी किल्लत नहीं थी जितनी आज टियर 2, टियर 3 और रिमोट एरियाज के एटीएम्स में देखने को लोगों को मिल रही है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक पहेली ये है कि सिस्टम में नोटबंदी के पहले जो नकदी मौजूद थी उससे लगभग 3.5 गुना ज़्यादा नकदी जो है आज के समय में सिस्टम में मौजूद है। तो फिर ये किल्लत क्यों? जब नोटबंदी के जस्ट पहले तक इतनी किल्लत नहीं थी, तो फिर अब ये किल्लत अचानक क्यों पैदा हो गई? क्या बैंकों के पास क्या वाकई नकदी की कमी है? आखिर अगर नकदी की कमी है तो अचानक ये नकदी की कमी बैंकों के पास क्यों हो गई? ये नकदी गई कहाँ? इस नकदी को कहाँ डाइवर्ट किया गया? बैंकिंग सिस्टम में भी जो है, क्या ये नकदी जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं आ रही है बैंकों में जमा होने के लिए, सिस्टम में ही रह गई है? और अगर बैंकों में आ रही है तो फिर कैश भरने वाले एटीएम्स में जो एजेंट्स हैं, एजेंसीज हैं, कंपनियां हैं, फिर उनको पर्याप्त मात्रा में कैश क्यों नहीं सुलभ हो पा रहा है? क्या इस कैश की इसलिए किल्लत पैदा हुई है कि सिस्टम में जो नकदी थी उसको किसी वेस्टेड इंटरेस्ट ने जो है उसकी होर्डिंग कर रखी है? अगर वेस्टेड इंटरेस्ट ने होर्डिंग कर रखी है तो भी कितनी होर्डिंग वो कर सकता है, क्योंकि लगभग 43 लाख करोड़ रुपए अगर देश के फाइनेंशियल सिस्टम में नकदी मौजूद है तो कितना कोई होर्डिंग कर लेगा? और अगर होर्डिंग हुई है, इस बात के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं, तो अब तक इस बात का खुलासा ऑफिशियल तौर पे क्यों नहीं हुआ? जाहिर है रिजर्व बैंक का कहना है कि सिस्टम में पर्याप्त नकदी मौजूद है, सिस्टम में किसी प्रकार की कैश की कोई किल्लत नहीं है। लेकिन अगर एटीएम्स में वो कैश नहीं आ पा रहा है, एटीएम्स में लोड नहीं हो पा रहा है, तो फिर तो ये एक बहुत बड़ी पहेली है, गुत्थी है और एक बहुत बड़ी समस्या का रूप धीरे धीरे लेती जा रही है। अब आप ये सोचिए कि एसबीआई जो देश का सबसे बड़ा बैंक है, उसके लगभग 65 से 67 हज़ार एटीएम्स हैं, जिनमें लगभग 20% जो है वो 24 आवर्स काम करने वाले जो है वो एटीएम मशीन्स और कैश रिसाइकलर्स हैं। यानी वो मशीनें कैश डिपॉजिट्स भी लेती हैं और वो कैश डिस्पेंस भी लेती हैं, यानी वहाँ पैसा भी जमा होता है और एटीएम से कैश निकलता भी है। इनकी संख्या एसबीआई के कुल एटीएम्स का लगभग जो है 20% है, यानी लगभग 65 से 67 हज़ार एटीएम्स देश भर में एसबीआई के हैं, जो देश का सबसे बड़ा बैंक है। अगर उनके एटीएम्स में भी अगर पैसे की, नकदी की एटीएम्स में पैसा लोड होने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो ये तो एक बहुत चौंकाने वाली बात है कि अगर देश के सबसे बड़े बैंक के एटीएम्स में ही अगर जो इस किस्म की दिक्कत है, तो आखिर वो पैसा है कहाँ? वो नकदी क्यों नहीं उपलब्ध हो पा रही है? स्टेट बैंक का जो सिस्टम है वो क्यों नहीं उपलब्ध करा पा रहा है? अब आइए प्राइवेट बैंक्स की, तो प्राइवेट बैंक्स जो हैं उनके पास जो रिमोट एरियाज हैं या जो टियर 3 टाउन्स हैं वहाँ पे उतनी ब्रांचेस नहीं हैं।
और उनके एटीएम्स भी उतने नहीं हैं। बहुत छोटे शहरों में प्राइवेट बैंक्स के सीमित एटीएम्स हैं। अगर एसबीआई के 65 से 67,000 एटीएम्स हैं तो प्राइवेट बैंकों के भी जो है वो लगभग 66,000 एटीएम्स हैं। तो अब आप इससे अनुमान लगाइए कि 66,000 से अगर 70,000 प्राइवेट क्षेत्र के बैंकों, प्राइवेट सेक्टर के बैंकों की संख्या है और स्टेट बैंक की अकेले लगभग उनके बराबर संख्या है, तो आखिर ये समस्या पैदा क्यों हुई? कैश की किल्लत क्यों पैदा हुई? और इन एजेंसीज को जिन्होंने बैंकों ने व्यवस्था कर रखी है कि उनको कहाँ से कैश वो सुलभ कराएंगे, तो वहाँ पे कैश की क्यों दिक्कत हुई? इन एजेंसीज का कहना ये है कि वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जितना कैश एटीएम्स में पहुँचाते थे, लोड करते थे, उसका लगभग 55 से 60% कैश ही जो है अब वो वहाँ पहुँचा पा रहे हैं, क्योंकि इतनी ही मात्रा में उनको जो है वो कैश उपलब्ध हो पा रहा है। अब ये समस्या पैदा क्यों हुई? क्या बैंकों के पास पर्याप्त नकदी का वाकई अभाव है और वो कैश जो है, वो कैश पहुंचाने वाली जो एजेंसीज हैं, कंपनीज हैं, उनको जो है वो कैश सुलभ नहीं करा पा रहे हैं? ये है क्या? बैंकों ने भी अपने लेवल पे जिनके जिनके एटीएम्स टियर 2, टियर 3 टाउन्स में हैं या रिमोट एरियाज में हैं जहां ये किल्लत है, उन बैंकों ने भी अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि आखिर इसकी वजह क्या है, ये अचानक समस्या क्यों पैदा हो गई। न तो स्टेट बैंक जो देश का सबसे बड़ा बैंक है, जिसके सबसे ज़्यादा एटीएम्स हैं, उसने ही कोई स्पष्टीकरण दिया है। रिजर्व बैंक ने अलबत्ता ये कहा है कि नहीं, सिस्टम में नकदी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है और इस समस्या का समाधान जो है वो जल्दी ही ढूंढ लिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक जो है खबरें यही हैं कि समस्या अभी तक जस की तस बनी हुई है। अब ये समस्या कितनी विकराल है, ये समस्या कितनी बड़ी व्यापक रूप ले चुकी है, अब इस बारे में ना तो बैंक्स बताने को तैयार हैं कुछ, और ना ही कोई सरकारी स्तर पे जो है वो इसका खुलासा किया गया है। अब समस्या ये है कि अगर समस्या का निपटारा जल्दी से जल्दी नहीं हुआ तो ये एक गंभीर समस्या का रूप ले सकती है, जिसको सुलझाने में सरकार को, रिजर्व बैंक को और बैंकिंग सिस्टम को खुद जो है वो कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि डिजिटल पेमेंट के युग के अंदर, जहाँ पेटीएम से, यूपीआई और गूगल से और दूसरे जो पेमेंट के ऑनलाइन माध्यम है, बैंकों का ऑनलाइन सिस्टम है, वहाँ से जो बैंकिंग सिस्टम में लेन देन होता है, हर आदमी, एक देश की बड़ी आबादी जो है, जो उसका हिस्सा है, वो जो है वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता। आज के दिन भी वो नगद में ही लेन देन करना पसंद करता है। एक तो इन सिस्टम्स की कॉम्प्लेक्सिटी से वो वाकिफ़ नहीं है, दूसरी चीज़ वो डरता है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने से या यूपीआई से, गूगल, पेटीएम, इन जैसे जो पेमेंट के माध्यम हैं, इनसे अगर किया जाए तो उसका अकाउंट सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, ये डर उसके दिमाग में समाया रहता है। तो इसलिए वो जो है वो हर तरीके से नगद पैसा अपने पास रखना चाहता है और उसी से लेन देन करना पसंद करता है। अब इस तबके के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। ये तबका जो है करोड़ों में है, लाखों में नहीं, करोड़ों में है। अब आप अंदाज लगा लीजिए कि वो कितनी समस्या का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और नतीजा ये हुआ गया कि इन शहरों में जब एटीएम्स में दर दर भटक करके लोग निराश हो जाते हैं तो अपनी बैंक ब्रांचेस में जाते हैं, वहाँ से नकदी निकालते हैं,
तो ये एक समय की बर्बादी और उसके अलावा उनको जो इस गर्मी के दिन में जो समस्या झेलनी पड़ती है, जो कष्ट उठाना पड़ता है, और इन्हीं कष्ट और इन्हीं कष्टों के निवारण के लिए एटीएम्स का जो है वो कॉन्सेप्ट लाया गया, एटीएम्स लगाए गए और ये सुविधा लोगों को प्रदान की गई। अब यही नहीं, ये एटीएम्स की तो एक बात हो गई, एटीएम्स की ये समस्या जो है कई बड़े शहरों में भी लोगों की ये आम कंप्लेंट्स हैं कि साहब हर एटीएम में पैसा हमेशा मौजूद नहीं रहता है, इसलिए एक एटीएम से दूसरे एटीएम, दूसरे से तीसरे एटीएम जो है लोगों को भटकना पड़ता है, और वो भी खास करके उत्तर भारत के या मध्य भारत के उन क्षेत्रों में जहाँ प्रचंड गर्मी का प्रकोप कायम है। अब ऐसे हालात के अंदर आप समझ सकते हैं कि लोग कितनी, उनकी दुश्वारी जो है वो बढ़ चुकी है। अब दूसरी समस्या एटीएम्स को लेकर के एक और है, चाहे बड़े शहर हो चाहे छोटे शहर हो। अब ज़्यादातर एटीएम्स जो है उनमें आपको केवल 500 रुपये के नोट मिलेंगे। 200 और 100 रुपये के नोट जो है वो एटीएम में धीरे धीरे कम होते गए, और आज स्थिति ये हो गई है कि ज़्यादातर एटीएम्स में आपको 500 का ही नोट मिलेगा, और 200 100 के नोट जो है उनकी जो है वो इतना अभाव उनका हो गया है कि उनको पाना एक दुर्लभ सा, एक दीवा स्वप्न टाइप का विषय बन गया है। अब ये भी एक समस्या आम लोगों के सामने आकर खड़ी हो गई है कि वो 500 के नोट अगर उनको मिलते हैं तो उनका इस्तेमाल वो कितनी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अब 500 का नोट जनता ने निकाला, वो गए किसी छोटे दुकानदार के पास, उनको ज़रूरत है 50 रुपए के सामान की, 100 रुपए के सामान की, अब वो उसको 500 का नोट देते हैं। एक तो हर छोटे दुकानदार के पास जो है वो वैसे ही चेंज की किल्लत है, अब वो सीधे बोल देता है कि भाई 500 का चेंज हमारे पास नहीं है। अब वो बोलता है कि अरे भाई दे दो किसी तरीके से, वो बोलता है साहब देख लीजिए, गल्ला खोल के दिखा देता है, बोलता है कि साहब हमारे पास खुद ही चेंज की किल्लत है, अब मैं आपको कहाँ से दूं। अब ये एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है कि अब एक तो 500 का नोट मिला भी एटीएम से, अब उसके बाद जो है वो अब उसको चेंज कराने के लिए भटके जगह जगह। अब वो चेंज अगर नहीं है तो उसको अगर छोटे छोटे अमाउंट में अगर उसको किसी को भुगतान करना है, देना है, तो वो उसके लिए एक समस्या बन के खड़ी हो गई है। अब वैसे भी सिस्टम में 50 रुपए के नोट की बहुत बड़ी किल्लत पैदा हो गई है। 20 रुपए 10 रुपए के नोट तो अब बिल्कुल मुड़े तुड़े सड़े गले स्थिति के अंदर उपलब्ध हैं, और ज़्यादातर 10 रुपए 20 रुपए के कॉइन ही उपलब्ध हैं। अब कॉइन्स की भी समस्या है, हर दुकानदार जो है इतने बड़े पैमाने पे, क्योंकि एक पैकेट पूरा मिलता है, अब वो पैकेट एक तो ढो के लाना और उतनी बड़ी मात्रा में जो है वो चेन चिल्लर को जो है वो लेना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनका अच्छा खासा अमाउंट उस पर खर्च हो जाता है, तो इसलिए ये चिल्लर की भी समस्या उनके सामने है। तो अब ये कुल मिला करके ये एक ऐसी समस्या खुदरा और नकदी की आम आदमी के सामने आकर खड़ी हो गई है कि अगर ये एक समस्या ही नहीं, एक बहुत बड़ी पहेली बन गई है। समस्या होती तब जब हमारे देश के फाइनेंशियल सिस्टम में नकदी का अभाव होता। नकदी का अभाव नहीं है, नकदी तो नोटबंदी के पहले जितनी नकदी थी उससे 3.5 गुना के लगभग नकदी मौजूद है, लेकिन सवाल ये है कि वो नकदी एटीएम्स के मार्फत मिल रही है कि नहीं मिल रही है। दूसरी चीज़ ये है कि वो नकदी में भी 100 रुपये और 200 रुपये के नोटों का अभाव है। 500 के नोट का चेंज कराना मुश्किल है। छोटी छोटी अमाउंट का अगर जो सामान आपको खरीदना है तो 500 का नोट भी जो है आपके हाथ में नोट है लेकिन वो बेकार है। ये स्थिति पैदा हो गई है। अब इस समस्या का सबसे बड़ा
चीज़ ये है कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा, रिजर्व बैंक इस बारे में क्या कर रहा है, या हमारे सरकार इस दिशा में क्या प्रयास कर रही है। मेरा एक आग्रह केवल इतना है कि अगर इस बारे में कुछ अपनी इस समस्या को सुलझाने की दिशा में जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उनका एक हिंट अगर लोगों को मिल जाता तो उनके लिए एक बहुत बड़े राहत की बात होती है, बहुत बड़े राहत महसूस करते लोग, और उन्हें जो है जो कष्ट हो रहा है वो कष्ट झेलने में थोड़ी एक सांत्वना मिल जाती, उनको एक थोड़ी राहत मिल जाती। अब ये समस्या तो ऐसी है कि कुछ पता ही नहीं लग रहा है, ये एक पहेली बन गई है। ये पहेली क्यों बनी, किस लिए ये गुत्थी के रूप में तब्दील हो गई, इसका हल कब निकलेगा, ये समस्या पूरी तरह दूर कब होगी, नॉर्मलसी पूरी तरह कब रिस्टोर होगी, कैसे होगी, कब होगी, ये एक बहुत बड़ा अपने आप में ये पहेली जो है ये अपने आप में बनकर खड़ी हो गई है। चलिए देखते हैं, हमें रिजर्व बैंक पे, सरकार पे थोड़ा भरोसा करना चाहिए कि जल्दी ही सरकार की तरफ से, रिजर्व बैंक की तरफ से कोई ना कोई सार्थक प्रयास किए जाएंगे और इसका कोई ना कोई माकूल हल निकलेगा और लोगों को जल्दी ही राहत मिलेगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरा ये कंटेंट आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।